नमस्कार। आज के परिवेश में सभी के मन पे बहुत ही बुरा असर डाल रखा है। बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सभी मानसिक तौर पे बिल्कुल हिले हुए हैं। तो क्या आपके बच्चे इससे अछूते हैं? बच्चों के मानसिक अवस्था पे इसका असर नहीं पड़ रहा? बिल्कुल पड़ रहा है। आप अपने घर में देखिए, क्या आपके बच्चे का व्यवहार नहीं बदल रहा? आप हर दिन ये अनुभव करते हैं कि आपके बच्चे का व्यवहार हर दिन बदलता जा रहा है। जो बच्चा पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। जिन बच्चों में बहुत अच्छी अच्छी हॉबीज़ थी, वो उससे उसके प्रति नीरस होते जा रहे हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि हमारे बच्चों में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो पहला बदलाव है आपके बच्चों की पढ़ाई। आपके बच्चों की पढ़ाई पर इस सिचुएशन का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। आप देख रहे होंगे कि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि उन पे भी तो बहुत असर पड़ रहा है। पढ़ाई में कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो बच्चों को पुश करती हैं, उनका ड्राइव होती है जिससे बच्चे पढ़ते हैं। क्या क्या ड्राइव होते हैं? पहला मोटिवेशन। मोटिवेशन का बहुत रोल है। आपका बच्चा मोटिवेटेड होता है कि उसे एग्ज़ाम्स में अच्छा करना है, उसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या उसे किसी कंपटीशन को निकालना है, उसको क्लियर करना है। अभी वो सारे मोटिवेशन बंद, क्योंकि एग्ज़ाम्स ही नहीं हो रहे। तो बच्चे क्यों पढ़ाई करें? बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो सच में अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, नहीं तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है अच्छे मार्क्स लाना या किसी कंपटीशन को क्लियर करना। तो मोटिवेशन यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया या बहुत कम रह गया है। दूसरा, कंपटीशन। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल का एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है स्कूल या कॉलेज का कि बहुत सारे बच्चे क्लास में होते हैं। टीचर्स कुछ सवाल करते हैं, बच्चे आंसर करते हैं, तो इससे एक दूसरे से कंपटीशन की भावना आती है। एक बच्चे ने सही आंसर किया तो दूसरा भी सोचता है कि मैं भी प्रिपेयर करके आऊँगा, मैं भी सही आंसर करूँगा, मुझे भी सब समझेंगे कि मुझे बहुत अच्छा आता है। और एक तो मोटिवेशन ख़त्म हो गया उनका, कंपटीशन ख़त्म हो गया, और उनका जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो गया। उनका इन्वायरमेंट था कॉलेज कैंपस, स्कूल कैंपस, जहाँ वो जाते थे, जहाँ अपने फ्रेंड से मिलते थे, टीचर से इंटरेक्ट करते थे, पढ़ाई के साथ साथ और अदर एक्टिविटीज़ में भी वो पार्टिसिपेट करते थे। तो उनका सिर्फ वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता था, पूरा एक बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे जिससे उसका मन लगता था स्कूल में या कॉलेज में। तो उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी अच्छे मन से, फ्रेश माइंड से कर पाता था। अभी क्या है, उसको घर में रहना है, ना दोस्तों से इंटरेक्शन है, ना टीचर से इंटरेक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल या कॉलेजेस की पढ़ाई कैसे हो रही है। बिल्कुल वो क्लासेस नहीं है, वेबिनार जैसा क्लासेस होता है, टीचर्स एक तरफ से बोलते रहते हैं, बच्चे ने वीडियो ऑफ किया हुआ है, ज्वाइन कर लिया, वो सो रहा है, स्क्रीन के सामने है या नहीं है इसका कुछ भी पता नहीं होता है। तो स्क्रीन टाइम का क्या असर होता है? पहले तो पेरेंट्स परेशान होते थे, अभी मजबूरी में उन्हें घंटों घंटों अपने बच्चों को बिठा कर रखना पड़ रहा है। तो एक तो मोटिवेशन नहीं, दूसरा कंपटीशन नहीं, उसके बावजूद बच्चा ज़बरदस्ती बिना मन का स्क्रीन के सामने घंटों बिताता है, क्योंकि पेरेंट्स नज़र रखते हैं तुम क्लास नहीं कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि उसमें एक अलग तरीके का फ्रस्ट्रेशन अलग स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ है, बच्चों के हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है, हेल्थ पे और उनके हाइजीन पे, क्योंकि बच्चों का जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो ना के बराबर रह गया है। वो घर में ही है, लगभग 1 साल से ज़्यादा होने का को आया, वो घर में ही है। तो घर में रहने से क्या होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बंद, दूसरा दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहना है, तीसरा उनको मन जब कुछ भी बोर होते हैं ना घर में, तो क्या होता है कुछ खाने को चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा खाने को चाहिए। पेरेंट्स भी सोचते हैं बच्चा क्या करेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए दिन भर खाने का ऑप्शंस देते रहते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, जब बच्चे का या किसी भी इंसान का जब मानसिक संतुलन गड़बड़ होता है, मतलब कि वो स्ट्रेस में होता है, वो लो फील करता है, स्ट्रेस में होता है, तो जो उसकी भूख का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है।
या तो वो ज़्यादा खाने लगेगा या तो वो कम खाने लगेगा। तो आप खुद समझिए कि दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। ज़्यादा खाने में बच्चे में ओबेसिटी बढ़ेगी, वो मोटा होता जाएगा, उससे 100 तरीके की बीमारियाँ उसको आगे जाकर होने वाली हैं। और अगर बच्चा नहीं ठीक से खा रहा है, बिल्कुल उसकी भूख ख़त्म हो गई है, तो भी उसको पोषण की कमी होगी, उससे उसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों स्थितियाँ जो है वो ठीक नहीं है, इस पे पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रभावित कर रही है। बच्चे क्योंकि घर में हैं, उनको पता है कि ना उन्हें कहीं बाहर जाना है, ना कोई उनके घर पे आएगा, तो वो क्या करते हैं, दिन भर डल रहते हैं, ना वो अच्छे से तैयार होते हैं, ना अच्छा ढंग का कपड़ा पहनते हैं। तो क्या होता है कि वो बहुत लो फील करते हैं, क्योंकि ये देखिए साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये साइकोलॉजी इसके पीछे, कि अगर हम लोग अपने खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि खुद अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं या अच्छे से तैयार होते हैं, तो हमारे अंदर का जो एनर्जी लेवल है वो हाई होता है, हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है और हम बेटर फील करते हैं, हम हैप्पी फील करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जो अभी के हमारे लाइफस्टाइल में आ गई, क्योंकि बाहर जाना नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, घर में तो कुछ भी पहन के रहते हैं, लेकिन जब बाहर जाने लगते हैं तो ढंग से तैयार होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े निकाल कर पहनते हैं। लेकिन अभी क्योंकि बाहर जाना नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि घर का कोई भी पुराना ऐसे ही कोई भी कपड़ा हम लोग पहन के दिन भर पड़े रहते हैं। वही काम हमारे बच्चे भी करते हैं, जिससे उनके अंदर का जो हैप्पी हार्मोन्स है वो नहीं आ पा रहा है, जिससे वो डल होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग चले अगर, तो बच्चे और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी इस दौरान में बच्चों की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, बच्चे ठीक से सोते ही नहीं हैं। तो सोएंगे कैसे, क्योंकि एक तो उनका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से उनका बॉडी थकता ही नहीं है, जिससे उनको नींद नहीं आती है जल्दी। दूसरा, स्क्रीन टाइम, इतना लॉन्ग स्क्रीन टाइम साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो ब्लू लाइट होता है उससे हमारा नींद डिस्टर्ब होता है। तो ये सारी जो, और दूसरा स्ट्रेस तो है ही। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे आसपास नेगेटिविटी फैला हुआ है, हर तरीके का नेगेटिव न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें, क्या सिर्फ हम प्रभावित हो रहे हैं? हमारे बच्चे सुनते समझते नहीं हैं उसको? आप सोचिए कि जब हम लोग बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तरीके के उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बार गम का भी सामना किया है, कई बार बहुत हार का भी सामना किया है, बहुत तरीके की चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में उन्होंने फेस किए हैं, देखे हैं, तो हम घबरा रहे हैं इन स्थितियों से, तो हमारे बच्चे क्यों ना घबराएं? वो कितने डरे हुए हैं अंदर से, आप इस चीज़ का अनुभव करिए। बच्चे डर रहे हैं, हर पल डर के साये में वो जी रहे हैं। उनको यही डर सताता रहता है कि कहीं उसके मम्मी को, उसके पापा को, उसके दादा को, उसके दादी को, कोई भी उसके फैमिली का मेम्बर है या उसके फ्रेंड्स हैं, कोई भी उसका जो करीबी है, उसे कुछ हो ना जाए। क्योंकि वो निगेटिव न्यूज़ उसने, एक तो जल्दी छोटे बच्चों ने इस तरीके का चीज़ फेस नहीं किया, दूसरा इतनी ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ है उससे वो निकल नहीं पा रहा। वो अपने आप को बिल्कुल परेशान उसने करके रखा है उस बच्चे ने। बच्चे जल्दी अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, बड़े उनको बात भी नहीं करने देते। अगर वो कुछ बोलता है तो आप उसको डांट के हटा देते हैं। अगर बच्चे ने कुछ सुन लिया है, सुनेगा ही, आप कितना भी दूर रखना चाहेंगे, आप कोशिश करें, फिर भी जाएगा। तो उसको हम लोग को बिल्कुल उसको ना बोलने के लिए रोक के उसको नहीं ख़त्म करना है। क्या करना है वो मैं आप लोगों से इस बारे में चर्चा करूँगी। तो ये वीडियो था कि कोरोना काल में जो ये 1 साल का लंबा समय अभी हम लोगों ने बिताया है घर में बंद, इसका असर हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क पे क्या हो रहा है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के बारे में बात करूँगी कि आप इनको कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, ताकि कम से कम आपके बच्चे इन चीज़ों से प्रभावित हों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।